नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य की रस योजना पर चर्चा करेंगे। भारतीय साहित्य शास्त्रियों के अनुसार महाकाव्यों में सभी रसों की निष्पत्ति होनी चाहिए और श्रृंगार, वीर एवं शांत रस में से किसी एक की प्रमुखता होनी चाहिए, क्योंकि महाकाव्य का एक लक्ष्य रस सिद्धि भी होती है। कामायनीकार जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के व्यापक धरातल को लेकर, व्यापक परिप्रेक्ष्य को लेकर समस्याओं का समाहार करते हुए जहां भाव निरूपण किया है, वहीं रस निष्पत्ति हुई है। आचार्य विश्वनाथ ने वाक् काव्य को वाक्यम रसात्मक काव्य माना है। प्रसाद जी शैवागमों के आनंदवाद के अनुयायी थे। उन्हीं के अनुसार अयम आत्मा परमानंद कहकर आनंदवाद की सृष्टि की है। कामायनी में श्रृंगार और शांत दोनों रसों की प्रधानता दिखाई देती है। वास्तव में काव्य की प्रस्तुत कथा में श्रृंगार रस की एवं अप्रस्तुत कथा में शांत रस की प्रधानता है। कामायनी की समाप्ति शांत रस में ही होती है। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इन रसों के अतिरिक्त वात्सल्य, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत तथा करुण रस भी अंग रूप में आए हैं। श्रृंगार रस को सबसे पहले हम लेते हैं। कामायनी में प्रधान रूप से श्रृंगार रस को ही लिया गया है और श्रृंगार रस को ही रसराज स्वीकार किया गया है। उसके अभाव में तो कृति सजीव नहीं हो सकती। श्रृंगार रस के दोनों ही भेदों का परिपाक कामायनी में बहुत ही सफलता से प्रसाद जी ने किया है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस में प्रेम भाव का ऐसा रंग चढ़ जाता है कि उसमें सर्वथा आलंबन का ही रूप देखने को मिलता है। जैसे काम सर्ग के प्रारंभ में मनु की काम दशा का वर्णन कितना मोहक है। जब लिखते थे तुम सरस हंसी अपने फूलों के अंचल में, अपना कलकंठ मिलाते थे झरनों के कोमल कलकल में। इसी प्रकार प्रसाद जी ने कामायनी का रूप वर्णन श्रद्धा सर्ग के प्रारंभ में भी किया है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। मनु श्रद्धा की भावातिरेकता का तथा उसकी सहानुभूति का अवलंब लेकर ही अपनी करुण कहानी सुनाने के लिए बाध्य होते हैं। प्रकृति भी मतवाली है। ऐसे वातावरण में मनु का मन मिलने के लिए आकुल हो उठता है। इसलिए मनु को प्रकृति के प्रत्येक कोने से मिलन का मादक संगीत सुनाई दे पड़ता है। उस समय की ये पंक्तियां कितनी मोहक है। बरसता था मदिर कण सा स्वच्छ सतत अनंत, मिलन का संगीत होने लगा था श्रीमंत। अनुराग जब पूर्णता को प्राप्त कर जाता है तब वह परिणाम में बदल जाता है। इसलिए ऐसे अवसर पर कवि ने अनुभवों की बहुत सुंदर योजना की है। प्रसाद जी कहते हैं, मधुर व्रीड़ा मित्र चिंता साथ ले उल्लास। मधुर व्रीड़ा मित्र चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कूजन लगा करने रास। गिर रही पलकें झुकी थी लसिका की नोक, भोगता की कान तक चढ़ती रही बेरोक। स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कण कपोल, स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कण कपोल। खिला पुलक कादम्ब सधा भरा गदगद बोल। प्रेम का जो अंदर समाहित मादक रूप है, जिसमें माधुर्य है, कोमल भावनाएं हैं, उनका किस प्रकार भावानुभूति होती है और किस रूप में वो अभिव्यक्त होता है, इसका बहुत सुंदर अंकन इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने किया है। ये हमें देखने को मिलता है। इसका श्रृंगार का दूसरा पक्ष है वियोग श्रृंगार। विप्रलम्ब श्रृंगार की व्यंजना भी कवि ने बड़े सुंदर रूप में की है। मान, करुण तथा प्रवास। कामायनी में विप्रलम्ब के ये तीनों रूप हमें देखने को मिलते हैं।
मनु श्रद्धा को त्याग कर जब चले जाते हैं तो उसके हृदय की आकुलता के निरूपण में विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन हुआ है। वह कहती है, वन बालाओं के निकुंज सब भरे वेणु के मधुर स्वर से, और लौट चुके थे आने वाले, सुन पुकार अपने घर से, किंतु न आया वह मेरा देशी युग, छिप गया प्रतीक्षा में, रजनी की भीगी पलकों से तुहिन बिंदु कण कण बरसे। ये उसकी व्याकुलता है, श्रद्धा का, पीड़ा का भाव है जो इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने साकार किया है। अगला है करुण रस। कामायनी के चिंता सर्ग के प्रारंभ में देव जाति के विनाश को देखकर मनु की दशा बड़ी करुणाजनक है। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी से, और मनु चिंताग्रस्त होके सोच रहे थे, चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। यह मनु की पीड़ा है जो करुणाजन्य है, इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने अभिव्यक्त की है। मनु का जहां से पलायन होता है वहां पर श्रद्धा के विरह में करुण रस ही कहा जाएगा। एक बात दूसरी यह भी है कि श्रद्धा को पुनः मनु के मिलन की आशा अत्यल्प थी, परंतु मनु का द्वितीय निष्क्रमण काल प्रवास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसे विश्वास हो उठता है कि मनु अवश्य मिलेंगे। वह भोला इतना नहीं छली, मिल जाएगा हूं प्रेम पली। करुण रस का वर्णन कामायनी में अधिकता एवं सजीवता के साथ हुआ है। कुछ आचार्य तो करुण रस को ही प्रधान रस मानते हैं। फिर है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। संघर्ष सर्ग में सारस्वत प्रदेश की प्रजा के विद्रोह कर देने पर किलात और आकुली नामक पुरोहितों से युद्ध करते समय मनु के वीरत्व भाव की व्यंजना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। यूं कह मनु ने अपना भीषण अस्त्र संभाला, देव आग ने उगली त्यों ही अपनी ज्वाला, छूट चले नाराज धनुष से तीक्ष्ण नुकीले, टूट रहे नभ धूमकेतु अति नीले पीले। एक और उदाहरण देखिए, तो फिर आओ देखे कैसी होती है बलि, रण यह यज्ञ पुरोहित ओ किलात ओ आकुली, और धराशायी थे असुर पुरोहित उक्षण, इड़ा अभी कहती जाती बस रोको रण। विभत्स रस। कर्म सर्ग में मनु द्वारा श्रद्धा पालित पशु की यज्ञ में बलि देने के अवसर पर विभत्स रस का दृश्य मिलता है। यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर के छींटे अस्थि खंड की माला, वेदी की निर्मम प्रसन्नता पशु की कातर वाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। फिर है भयानक रस। स्वप्न सर्ग की इन पंक्तियों में भयानक रस दृष्टव्य है। आलिंगन फिर भय का क्रंदन, वसुधा जैसे कांप उठी, वह अविचारी दुर्बल नारी परित्राण पथ नाप उठी। एक अन्य स्थान पर चल कहते विकट अधीर विषय उल्लास बात थे, मरण पर्व था नेता आकुली और किलात थे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। स्वप्न और संघर्ष में रौद्र रस की अभिव्यक्ति हुई है। वात्सल्य रस। ईर्षा सर्ग में गर्भवती श्रद्धा भविष्य के सुंदर स्वप्नों में उलझी हुई मातृत्व की प्रतिमूर्ति बनकर वात्सल्यपूर्ण भावों की व्यंजना करती है। मैं उसके लिए बिछाऊंगी फूलों के रस का मृदुल फैन, झूले पर उसे झुलाऊंगी, दुलरा कर लूंगी बदन चूम, मेरी छाती से लिपटा इस घाटी में लेगा सहज घूम। ये वात्सल्य है, माँ की ममता है कि किस प्रकार वो कल्पना करती है अपने शिशु को पालन पोषण की, उसके प्रति ममत्व भाव और प्रकृति के साहचर्य में उसको पालने की बात यहाँ श्रद्धा करती है। श्रद्धा तथा मानव के प्रसंग में वात्सल्य देखने को मिलता है। वह धूली धूसरित बालक को गोद में उठा लेती है। कहाँ रहा तू नटखट, तू फिरता अब तक मेरा भाग्य बना, और पिता के प्रतिनिधि तूने भी सुख दुख को दिया घना, सुख दुख तो दिया घना।
चंचल तू वंचन मृग बनकर भरता है चौकड़ी कहीं। मैं डरती हूं तू रूठ न जाए, करती कैसे तुझे मना। उपर्युक्त पंक्तियों में माँ का हृदय झांक रहा है। कवि ने माँ के हृदय में वात्सल्य भाव का कितना सुंदर नियोजन किया है। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव है शम या निर्वेद, क्योंकि निर्वेद की उत्पत्ति ज्ञान से ही होती है। शांत रस के संचारी भावों की व्यंजना आशा सर्ग में बड़े सुंदर ढंग से हुई है, जैसे धवल मनोहर चंद्रबिंब में अंकित सुंदर स्वच्छ निशीत, जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलकित ही पावन उद्गीत। उपर्युक्त पंक्तियों में पावन उद्गीत के द्वारा शांत रस की व्यंजना भी की गई है। प्रसाद ने काव्य का 12वां सर्ग निर्वेद इसी के लिए लिखा है। निर्वेद का सुंदर उदाहरण मनु के निम्न कथन में दृष्टव्य है। विश्व की जिसमें दुख की आंधी पीड़ा की लहर उठती है, जिसमें जीवन मरण बना था बुद्ध की माया नचती, वही शांत उज्जवल मंगल सा दिखता भा विश्वास भरा, वर्षा के कदम्ब कानन सा सृष्टि विभव हो उठा हरा। हास्य रस का कामायनी में अभाव ही है। इसका कारण कवि का चिंतनशील एवं गंभीर रूप भाव है। इस प्रकार कामायनी में रस गांभीर्य एवं उदात्त भाव सृष्टि का परिचय स्थान स्थान पर हमें देखने को मिलता है। प्रसाद जी ऐसे रससिद्ध कवि हैं कि अनेक स्थानों पर मात्र आलंबन, उद्दीपन आदि विभावों अथवा संचारी भावों की सम्यक योजना से ही रस व्यंजना हो उठी है। उदाहरणार्थ लज्जा नामक संचारी भाव को कवि ने इतने मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है कि वह अकेला ही रसोद्रेक में समर्थ दिखाई देता है। कामायनी की रस निष्पत्ति इतनी प्रखर और पुष्ट है कि कवि की अनुभूतियों से पाठक का सहज में ही साधारणीकरण हो जाता है, और यही जयशंकर प्रसाद जी की कवि रूप में श्रेष्ठता का एक अन्यतम उदाहरण बन के हमारे समक्ष आता है।